आज हम बात करते हैं कोसेट की एक और प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी है लेट जी बी अ ग्रुप ए बी बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी देन ए एच इज इक्वल टू बी एच और ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज इक्वल टू एम टी। इसको इनफॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि अगर जी कोई ग्रुप हो, एच उसका सब ग्रुप हो और जी में से हम कोई से भी दो एलिमेंट्स चूज करें तो दोनों एलिमेंट्स से जनरेट होने वाले कोसेट्स या तो आपस में इक्वल होंगे या दोनों डिसजॉइंट होंगे। तो इन दोनों में से एक रिजल्ट जो है वो लाजमी होल्ड करेगा। यानी ग्रुप के लिए बनने वाले कोई से भी हम दो कोसेट्स चूज कर लें तो उनके दरमियान रिलेशन या तो इक्वलिटी का हो सकता है या दोनों डिसजॉइंट हो सकते हैं। इसका मतलब या बिल्कुल तमाम एलिमेंट्स दोनों में सेम होंगे या दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो ये रिजल्ट हमने आज प्रूफ करना है। अब इसके प्रूफ के लिए हमें क्या करना होगा कि इन दोनों में से हमने ये क्लेम किया है कि हर दो कोसेट्स के लिए इन दोनों में से कम एक रिजल्ट लाजमी होल्ड करेगा। यानी अगर हम पहले को डिनाई कर दें पहली सिचुएशन को तो दूसरा सिचुएशन लाजमी एग्जिस्ट करे, लाजमी होल्ड करे। और इसी तरह अगर हम सेकंड सिचुएशन को अगर हम डिनाई कर दें, अगर हम इस चीज़ का इनकार कर दें कि दोनों का इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी नहीं है तो फिर लाजमी तौर पे दोनों को इक्वल होना चाहिए। इसीलिए हमने ये जो सेकंड सिचुएशन है इसकी हमने नफी कर दी है कि दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। तो अब हमें लाजमी प्रूफ करना होगा कि फिर दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हमने ये कहा कि इन दोनों में से कम एक सिचुएशन लाजमी ट्रू होगी। अगर सेकंड को हमने अगर फॉल्स माना है तो फिर फर्स्ट को लाजमी ट्रू होना चाहिए। तो यही हम करने जा रहे हैं। तो यहां हमने लिखा है कि लेट ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी या नॉट इक्वल टू फाई। तो देन देयर एग्जिस्ट अ सी सच दैट सी बिलोंग्स टू ए एच इंटरसेक्शन बी एच। तो डेफिनेटली यही होगा। ए एच इंटरसेक्शन बी एच नॉट इक्वल टू फाई का मतलब ये है कि ए एच और बी एच के दरमियान या इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी ना होने का मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हमने यही लिखा है कि अगर दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है तो फिर दोनों के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट लाजमी बिलोंग करेगा दोनों के इंटरसेक्शन से और उस एलिमेंट का नाम हमने रखा है सी। यानी हमने लिखा कि फिर इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा और वो एलिमेंट है सी। तो अब जब सी इन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है वो पहले कोसेट से भी बिलोंग करेगा और सी दूसरे कोसेट से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन से बिलोंग करने का मतलब है कि सी दोनों का कॉमन एलिमेंट है। यानी सी पहले से भी बिलोंग कर रहा है, दूसरे से भी बिलोंग कर रहा है। यही हमने लिख दिया, सी बिलोंग्स टू ए एच एंड सी बिलोंग्स टू बी एच। अब इससे पहले जो थर्ड नंबर पे जो प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की है वो यही है कि अगर ए बिलोंग कर रहा है बी एच से तो फिर ए एच और बी एच हमेशा सेम होंगे। यानी ए और बी ग्रुप के दो एलिमेंट्स है और हमने कहा कि अगर ग्रुप का कोई एलिमेंट किसी दूसरे कोसेट से बिलोंग कर रहा है तो पहले एलिमेंट से जनरेट होने वाला कोसेट दूसरे कोसेट के लाजमी इक्वल होगा। तो यही प्रॉपर्टी यानी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी कोसेट्स की, उस प्रॉपर्टी का यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सी जो है वो बिलोंग कर रहा है, सी जाहिर है वो जी का एक एलिमेंट है और ये बिलोंग कर रहा है एक कोसेट से। तो इस प्रॉपर्टी के तहत हम ये कह सकते हैं कि सी से जनरेट होने वाला कोसेट इस कोसेट के इक्वल होगा। इसलिए मैंने लिखा कि सी से जनरेट होने वाला कोसेट कौन सा होगा, सी एच। तो ये बराबर होना चाहिए ए एच के। इसी तरह सेम रिजल्ट हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जी का एलिमेंट सी जो है वो एक और कोसेट बी एच से बिलोंग कर रहा है, तो फिर सी से जनरेट होने वाला कोसेट फिर बी एच के भी बराबर होगा। और इस इक्वेशन को हमने 1 का नाम दिया है और इस इक्वेशन को हमने 2 का नाम दिया है। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर कराएं तो हम देख सकते हैं कि ए एच ये सी एच के बराबर है, बी एच ये भी सी एच के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि ए एच और बी एच दोनों एक ही कोसेट के इक्वल हैं। और हमें ये पता है कि अगर x जो है वो बराबर हो a के और y भी बराबर हो अगर a के, तो हम कह सकते हैं यानी इन दोनों इक्वेशन से कंक्लूड कर सकते हैं कि x और y आपस में सेम है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि a h जो है वो बराबर है सी एच के और बी एच भी यहाँ पे बराबर आ रहा है सी एच के। यानी इन दोनों इक्वेशंस के राइट साइड्स अगर इक्वल है तो फिर इनके लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होने चाहिए, यानी ए एच को फिर बी एच के इक्वल होना चाहिए। और ये वही पहला रिजल्ट है जिसको हमने ये प्रूफ करना था कि वो पहला रिजल्ट लाजमी होल्ड करेगा और वो हम यहाँ पे कर चुके हैं।